वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यूजीसी नेट लॉ के लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आज मेरी आपके साथ क्लास 12th है, जिसमें मैं आपके साथ जो फैमिली लॉ के क्वेश्चंस हैं वो खत्म करूंगा और मंथ के एंड तक सारी क्लासेस हमारी ये हो जाएंगी। ये जो आपके फिर से हम लोग क्लास 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही मतलब क्लास 1 के फिर से हम लोग 10 यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों का एग्जाम तक 40 से 50 क्लासेस यहाँ पर और मैराथन तो हमारी 11 पे हो ही रही। तो कंबाइंड तैयारी अगर आप यूट्यूब पे भी अगर करना चाहो तो 11 और यूजीसी नेट लॉ के साथ कर सकते हैं। पूरी तैयारी आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी। तो यूजीसी नेट लॉ जो हमारा चैनल है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू आप लोगों के साथ रोज सेशन ला रहा हूँ 5 PM, और 11 पे तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 7 PM लाता ही हूँ आप सभी के लिए। So I'm Vishal sir, law educator of JRF Adda. I make complex legal topic easy to understand. जो भी legal topic आप सभी को tough लगते हैं वो आप सभी के लिए easy बनाना। Done LLB LLM in criminal law. Currently working as an assistant professor in Kanpur. Also pursuing my PhD from CSGM University only. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज फैमिली लॉ की सीरीज के स्टार्ट है और शाम को 6 PM पे, आप वैसे तो 7 PM क्लास होती है, लेकिन आज 6 PM पे क्लास है JRF अड्डा पे। उसमें भी कॉमर्शियल लॉ, वो फैमिली लॉ के मैं मैराथन लाऊंगा आप सभी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ? कौन सा इसमें जो है एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं है? क्वेश्चन ये बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? स्मृति, प्रेसिडेंट, डाइजेस्ट, श्रुति, बताइए कौन सा नहीं है? बताइए, यहां बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि की प्राचीन स्रोत नहीं है? स्मृति नहीं है, नजीरे नहीं है, टीकाएं नहीं है, श्रुति नहीं है। तो देखो, आपको श्रुति सुनना, स्मृति जो रिमेम्बर्ड हो तो ये मॉडर्न सोर्स है, डाइजेस्ट भी मॉडर्न सोर्स, श्रुति मतलब सुनना। तो जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हमारा कोई एंशिएंट सोर्स। आज के समय में आप देखेंगे जो केस लॉ से जो चीज रिजल्ट आ रही है वो प्रेसिडेंट के फॉर्म होती है। इसलिए फर्स्ट का सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को एंशिएंट सोर्स नहीं माना गया है बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मॉडर्न जुडिशियल डिसीजन, क्योंकि ये जो मॉडर्न जुडिशियल डिसीजन पे बेस्ड है, एंड केस लॉ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। तो ये ओरिजिनल स्क्रप्चर और टेस्ट लाइक श्रुति स्मृति नहीं। सो प्रेसिडेंट आर नॉट कंसीडर्ड एंशिएंट सोर्स। जो प्रेसिडेंट है उसे एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं माना गया बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मॉडर्न जुडिशियल डिसीजन एंड केस लॉ, एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल स्क्रप्चर और टेस्ट लाइक श्रुति और स्मृति। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्षरा कोपासनरी? इसमें से जो कौन सा हमारे मिताक्षरा कोपासनरी का फीचर नहीं है, बताइए। ना लिखना कभी तुम मेरे रंग रूप चाल के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्षरा कोपासनरी? बताइए कौन सा इसमें हमारा मिताक्षरा कोपासनरी का फीचर नहीं है? अनऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज, ऑब्स्ट्रक्ट करके डिपेंड करेगा। अगला ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट भी लिखा है, अनऑब्स्ट्रक्ट भी लिखा है, तो इसमें से एक ही ऐसा होगा जो फीचर नहीं होगा। एक ही ऐसा होगा जो फीचर नहीं होगा, और ये दोनों तो फीचर होने चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा। आपने पता होगा मिताक्षरा और दया बाग में एक ऑब्स्ट्रक्ट होता है, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है। तो इन दोनों में से एक अब कौन कौन से इसका फीचर होंगे? इसका मतलब अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल है और फ्लक्चुएट करेगा इंस्ट्रक्ट। कम्युनिटी, तो ये दोनों तो फीचर है। अब इसमें से निकालो। तो आप लोगों को पता है कि जो मिताक्षरा को पास करिए वहां पर कोई भी चीज रोक नहीं होती, अनऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज होता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज है वो दया भागा का होता है, इसलिए इसका आंसर सेकंड का सेकंड होता है।
क्योंकि मिताक्षरा कोपासनरी रिकॉग्नाइज अनऑब्जर्व बिकॉज, क्योंकि जो सन है वो एक्वायर करता है राइट बाय बर्थ, जो कि सन जो है वो एक्वायर करता है जो बर्थ राइट, एक्वायर राइट बाय बर्थ। ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दयाभागा स्कूल। जो ऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज है वो दयाभागा स्कूल का कॉन्सेप्ट, नॉट मिताक्षरा। देयरफॉर इट इज नॉट अ फीचर, इसीलिए इसे हम लोग मिताक्षरा कोपासनरी का फीचर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो मिताक्षरा कोपासनरी रिकॉग्नाइज करता अनऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज सन एक्वायर राइट बाय द बर्थ। ऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दयाभागा नॉट मिताक्ष, देयरफॉर इट इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्ष, इसीलिए मिताक्षरा कोपासनरी का फीचर नहीं होता है, ठीक है। तो मिताक्षरा कोपासनरी रिकॉग्नाइज करती अनऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज क्योंकि सन एक एक्वायर करता राइट बाय द बर्थ। ऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज एक दयाभागा स्कूल का ही कॉन्सेप्ट है, मिताक्षरा का नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्ष, इसलिए मिताक्षरा कोपासनरी का फीचर नहीं। अगला बताइए। अगला बताओ। हिंदू मेल हैविंग अ वाइट, हिंदू मेल, एक हिंदू मेल है, मान लो एक्स, उसकी एक वाइफ जिंदा है, ठीक है। उसने अपना रिलीजन, उसके पास डब्लू है, उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, इस्लाम में चला गया। कब? 2012 में। अब क्या कर रहा है वो? अब फिर से शादी कर रहा है इस्लाम गर्ल से 2013 में। अब 2013-14 में हिंदू वाइफ डाइड, तो सेकेंड मैरिज क्या होगी इसकी, बताइए। उमर गई पहली बस हिंदू वाइफ, तो अब 2000 जो उसकी मैरिज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो यहाँ पे उससे मतलब नहीं मरी, तो उस समय जब शादी करी तो वो तो पहले यूज, अगर हम लोग हमारे बेसिक बाइगेमी वाले कॉन्सेप्ट पे जाए तो उस पे हिसाब से बात करिए। वैलिड एज ही मैरिड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम, परमिट बाइगेमी। लेकिन वो हिंदू भी था ना, तो हिंदू वाली भी चीजें लगेंगी। एक मिनट, वैलिड, एक मिनट, बस फोर्थ आंसर इसका होना चाहिए। हाँ, हाँ वही बात है, सल्ला मुद्गल केस में ये बात कही गई थी, वही मुझे याद आ रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप ऐसा नहीं है कि हिंदू गए और चार शादियां कर ली, इट इज रॉन्ग। तो सल्ला मुद्गल ने मना किया तो वॉइड, क्योंकि आप हिंदू हो, आप केवल और केवल कन्वर्ट करके शादी करना चाहते हो, तो इट इज रॉन्ग। ये तो एक तरह से आप लॉ का फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए इसका थर्ड का आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से वो हिंदू था, तो अब वो कन्वर्ट केवल हो गया, तो वो ऐसा होने लगेगा तो हर कोई कन्वर्ट करके सेकंड शादी कर लेगा। तो इसलिए इसे कहा गया जो उसकी जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड कंसीडर करी, क्योंकि ये अमाउंट टू बॉलीगेमी है, बाइगेमी है, ठीक है। सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1995 में हिंदू हस्बैंड कैन नॉट अवॉइड, क्लियर याद रखना, सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में बात कही गई है, हिंदू हस्बैंड कैन नॉट अवॉइड, जो हिंदू हस्बैंड है वो पॉलीगैमी को अवॉइड नहीं कर सकते बाई कन्वर्टिंग टू इस्लाम। हिज फर्स्ट हिंदू मैरिज रिमेन लीगली वैलिड, इसकी जो पहली हिंदू मैरिज है वो हमेशा लीगली वैलिड रहेगी अनलेस फॉर्मली डिसॉल्व, जब तक वो प्रॉपरली फॉर्मली डिसॉल्व ना हो जाए बाय डाइवोर्स से। हिज सेकेंड मैरिज वाइल द फर्स्ट मैरिज अलाइव इज वॉइड, तो इसकी जो सेकेंड मैरिज है वाइल द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव इज वॉइड ड्यू टू द बाइगेमी, जो सेकेंड मैरिज है वाइल द फर्स्ट वाइफ अलाइव इज वॉइड, अगर उसकी सेकेंड मैरिज कर रहा है पहली वाइफ जिंदा होते हुए तो वो वॉइड है और अमाउंट टू बाइगेमी है। वैलिड सॉलिमिनाइजेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बात करता है? तो सेक्शन 7 पे बात करता है वैलिड सेरेमनीज, उसमें क्या मतलब है? बताइए, 7 ऑफ हिंदू मैरिज सेरेमनीज की बात करता है, उसमें क्या लिखा है? बताइए। तो यहाँ बेटा है फोर्थ का ए, ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनी परफॉर्म, तो ये आपका 7 का ए आंसर है, सारे जो एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनी है वो होगी, फोर्थ का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। खाली ये है ब्राइट फैमिली परफॉर्म, ऐसा कोई तो नहीं है।
तो ओनली व्हेन द शास्त्रिक और कस्टोमरी राइट ऑफ द मैरिज इज वैलिड, मिक्सिंग इनकम्प्लीट राइट और एक्सटेंड, ये भी नहीं है, खाली ए आंसर है यहाँ पे। शास्त्रीय और कस्टोमरी राइट ऑफ इधर पार्टी, अब किसी भी एक पार्टी के परफॉर्म हो जाएंगे तो वो सही है, वो हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं दोनों, क्योंकि यहाँ लिखा है कस्टोमरी राइट ऑफ ब्राइड फैमिली, तो ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि कोई ब्राइड फैमिली कस्टोमरी राइट बनाओ, गलत। हाफ फ्रॉम द प्राइम्स है, ये भी जरूरी नहीं होता। रिंग को एक्सचेंज करना कोई ऐसा कोई नहीं, जस्ट स्टार्टेड। तो इसका आंसर बेटा ए हो जाएगा, कोई भी ए, ऑल एसेंसेस शास्त्रीय बने बनने के साथ। अगला बताओ, प्रोहिबिटेड एंड सपिंडा। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड व्हाट? तो हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, बताओ बेटा। इसमें ऑप्शंस आने चाहिए, तो ऑप्शंस नहीं आए हैं। यहाँ बेटा फुल, हाफ ये भी हो जाएगा, एडॉप्शन भी हो जाएगा, लेजिटिमेट ब्लड भी हो जाएगा। फॉस्टरेज ब्लड के बारे में तो नहीं सुना, और इलेजिटिमेट नहीं। तो ए बी सी इसका आंसर होना चाहिए, हाँ ए बी सी, ई बी आंसर, सॉरी इलेजिटिमेट ब्लड भी इसका आंसर हो जाए, हाँ इलेजिटिमेट, क्योंकि इलेजिटिमेट कंसीडर। फॉस्टरेज ब्लड के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदू लॉ कहीं बात ही नहीं करता, इसलिए नहीं होगा इसका आंसर। तो ए बी सी और ई, क्योंकि लेजिटिमेट इलेजिटिमेट ब्लड को एक जगह कंसीडर किया गया है। तो यहाँ बात कर रहा है सपिंडा और प्रोविडेंट में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, वहां पे दिया हुआ है स्पेसिफिक। तो ए बी सी एंड ई इज द राइट आंसर। सपिंडा एंड इसमें सारे हैं, फॉस्फेट नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? कौन सा जो है वो ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट में, चैप्टर नंबर 13 में, सेक्शन नंबर 13 में कौन सा ग्राउंड नहीं है, बताओ। बहुत इजी आंसर है। देखो बेटा, इसमें क्या ग्राउंड, नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो रिस्पॉन्डेंट इज कमिटेड फॉर कमिटिंग, एंड क्या एक रिस्पॉन्डेंट को एक ऑफेंस के लिए कमिट हो जाएगा, क्या डाइवोर्स ग्राउंड हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा तो क्रिमिनल जो जेल के अंदर उनकी सबकी सारी टूट जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका आंसर ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्डेंट इज रिनाउंसिंग द वर्ड बॉय ज्वाइनिंग अ रिलीजियस ऑर्डर, ऐसा, हाँ अगर उसने घर त्याग दे तो डाइवोर्स ग्राउंड हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्डेड कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन, अब रिलीजन ही कन्वर्ट कर दिया तब भी डाइवोर्स ऑफ ग्राउंड हो सकता है। रिस्पॉन्डेड के बारे में 7 साल से नहीं पता जिंदा है या मर गया, तो इसलिए ये तीनों ग्राउंड, ये डाइवोर्स के ग्राउंड है, ये नहीं है। तो फर्स्ट, सिक्स का फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। सेक्शन 13 में जाओगे तो सारे स्पेसिफिक ग्राउंड चाहिए में, ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइड हिंदू मैरिज, चिल्ड्रन जो है वॉइड हिंदू मैरिज से पैदा हुआ है, तो वो क्या है? लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है लेकिन हैविंग नो राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लेजिटिमेट है बट हैविंग अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेड टू देयर पेरेंट्स ओनली। ठीक, तो देखिए, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइड हिंदू मैरिज आर इन आइज ऑफ लॉ लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। तो देखो, इलेजिटिमेट तो नहीं, लेजिटिमेट तो पूरी तरीके से कह नहीं सकते, तो प्रॉपर आंसर इसका हो जाएगा लेजिटिमेट बट हैविंग राइट ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेड। लेजिटिमेट है और उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेड टू देयर पेरेंट प्रॉपर्टी, लेजिटिमेट है बट हैविंग अ राइट, लेजिटिमेट माना जाता है बट उसका जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है लिमिटेड टू, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी पेरेंट प्रॉपर्टी तक लिमिटेड है, इसलिए सेवेंथ का फोर्थ इज द राइट आंसर। तो चिल्ड्रन born out of void Hindu marriage are considered legitimate under section 16 of Hindu Marriage Act, even though marriage itself is void, even though जो marriage है वो void भी है, however जो marriage है वो void है, however their right to inherit is limited, जो उनका जो right to inherit है वो limited है, they can only claim or share in the present of self-acquired property। तो children जो है void Hindu marriage का है वो legitimate माना जाएगा section 16 of Hindu Marriage Act के हिसाब से, even though marriage, even though जो marriage है वो void भी है,
वॉइड मानी जाएगी। लेकिन जो उसके इनहेरिट लिमिटेड है, वो जो बच्चे हैं जो वॉइड मैरिज से पैदा हुए हैं, वो अपनी सेल्फ एक्वायर दे कैन क्लेम फ्रॉम द जो पेरेंट की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, उससे प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, जॉइंट एंसेस्टर प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इलेजिटिमेट, वो लेजिटिमेट है लेकिन वॉइड मैरिज के बच्चे हैं। Restitution of conjugal right has its genesis under which law? English law, Indian law, Jewish law, Swedish law. बताओ। जो हमारा विदाई है, हिंदी में से विदाई बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 9 का है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है इसका जेनिस कहाँ पर है, इंग्लिश लॉ में। ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इंग्लिश लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और लेटर उनको सेक्शन 9 में कोडिफाइड कर दिया गया था। सीधी सी बात, इट अलाउज द स्पाउस टू सीक इंटरवेंशन, कि यहाँ कोर्ट्स की वो रिक्वायरमेंट है, कोर्ट का एक है कि कोर्ट एक इंटरवेंशन करे जब दूसरी पार्टी विदाउट कोई एनी राइट से उसके घर से चला गया है, इसलिए इस पर बात करते हैं। अगला 9। चलो, आप बाइगेमस मैरिज इज वॉइड, जो बाइगेमस मैरिज है उसे वॉइड माना जाता है। ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ वॉइड मैरिज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, चिल्ड्रन जो है वो वॉइड मैरिज से भी पैदा हुए तो लेजिटिमेट चाइल्ड ही माने जाते हैं। बताओ। तो देखो इसका बेटा क्या है, बाइगेमस मैरिज वॉइड है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और जो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो बच्चे वॉइड मैरिज के वो भी लेजिटिमेट है, लेकिन देखा जाए तो रीजन नहीं है। अगर यहाँ पे ये रीजन होता कि बाइगेमस मैरिज को क्यों वॉइड माना गया, तब आर सही होता, आर इसको एक्सप्लेन कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ई एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सीधी सी बात है, सेक्शन नंबर 5(1) and 11 में कहा गया है सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लिविंग स्पाउस वॉइड, और यहाँ पे सेक्शन 16 पे कहा गया है वो लेजिटिमेट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिजर्सन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो डिजर्सन के हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, बताओ। देखो यहाँ पे क्या डिजर्सन करके चली गई, मेरे पास रह नहीं रही है, ही इज नॉट लिविंग विद मी, फैक्टम ऑफ सेपरेशन की मुझसे अलग रह रही है, इंटेंशन उसकी है मुझसे अलग रहने की, 2 साल उससे ज़्यादा समय हो गया है, रीजनेबल कॉज होगा तो अलाउ कर देंगे, इसलिए यहाँ पे बात होती विदाउट रीजनेबल कॉज और बिना पिटिशनर की कंसेंट के, इसलिए ए बी सी एंड ई विल बी द आंसर हो जाएगा, दैट इज 10th का 3। यहाँ से आगे सब सारे दिए गए, तो डिजर्सन एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, और अगर रीजनेबल कॉज से है तो वो सही है, कोई गलती नहीं है, तो यहाँ विदाउट रीजनेबल कॉज होना चाहिए। तो और आप लोगों के साथ मैं आपको और बता दूं, हमारी जियादा पटना जो मेन चैनल है वहां आपकी मैराथन चल रही है रेगुलर, आज भी मैराथन, कल मैंने मैराथन ली है आपकी संडे को भी, और कल आज फिर आपकी फैमिली लॉ की जो मैराथन है वो होगी आप लोगों की 6 PM पे, और कल फिर से मैं इसी यूजीसी नेट लॉ चैनल पे फिर से एक 5 PM पे फिर से एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज आएगी फैमिली लॉ की। तो कम 3 से 4 क्लासेस मैं पर्टिकुलर 4 यूनिट के लाता हूँ, आपकी और तैयारी हो जाए, और दिसंबर का मंथ में तो हम लोगों ने और कुछ एक खास चीजें प्लान करी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत फायदा मिल सके इससे। ठीक है, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।